एस्ट्रो लीनियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं एक ऐसी कुंडली को लेकर जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं इस समय मीडिया में चल रही हैं। यह है राजा रघुवंशी की कुंडली, जिस पर आरोप लगा है कि इसकी पत्नी सोनम ने ही इसकी हत्या कर ली है और उसको लेकर मीडिया में बहुत से सारे कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत से इस बात के भी कयास हैं कि ज्योतिषियों ने पहले क्या बताया, बाद में क्या हुआ, और इसको लेकर तमाम चर्चाएं जारी हैं। आज हमारे हाथ में ये कुंडली कैसे भी करके लग गई है और हम इसको विवेचन के लिए आपके लिए लाए हैं। यह वृषभ लग्न की कुंडली है जो कि आप देख सकते हैं। इसके मालिक शुक्र हैं। सबसे पहले, चूंकि यह मर्डर मिस्ट्री है, तो सबसे पहले हम कुंडली की लगन ही देखेंगे, क्योंकि लगन ही जीवन है। अगर लग्न पीड़ित होती है तो आदमी के जीवन में संघर्ष, मृत्यु या कुछ भी होता है। इसलिए इसमें सबसे पहले आप लग्न देखिए। लग्न वृषभ, मालिक शुक्र होते हैं इसके, और इसके लग्न के जो कारक होते हैं वो सूर्य माने गए हैं। इसलिए इन तीनों ग्रहों को हम देखेंगे कि ये किस पोजीशन में इस कुंडली में बैठे हैं। इसके बाद मंगली दोष की भी चर्चा करेंगे। आप देखेंगे तो वृषभ लग्न की कुंडली है और आप देखें तो छठे घर में यहाँ 7 नंबर लिखे हैं। ये तुला राशि में सूर्य नीच हो गए यहाँ पर, लेकिन ये घर छठा होता है। और छठा घर किस चीज का? रोग का, चोट का, दुश्मन का, शत्रु जिसको हम बोलते हैं, इन सब का ये घर होता है। और इनकी लग्नेश यहाँ आकर स्वराश बैठे, अपनी ही राशि में बैठे हैं, लेकिन यहाँ आकर सूर्य भी नीच होकर बैठे, यानी सूर्य ने शुक्र को पूरी तरह से अस्त कर दिया। जो इनका डेट ऑफ बर्थ है उसके डिग्री के हिसाब से भी ये अस्त हो रहा है। और इसमें जब राहु बैठ गया तो राहु सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है। तो यानी कि यहाँ पर शुक्र 2 तरह से पीड़ित हो रहा है, राहु से भी हुआ और शुक्र से भी हुआ। लग्नेश होने के कारण यहाँ चोट इनको लगना स्वाभाविक है। अक्सर इन्हें चोट लगते रहती भी होगी, और जब भी इनका बड़ी परेशानी भी आएगी, मृत्यु आएगी, तो किसी चोट से ही आएगी। चोट ही इनका मुख्य कारण बनेगा। अब क्योंकि बात मृत्यु की है, तो मृत्यु के लिए फिर इनका अष्टम घर भी देखना होगा। 8वें घर के जो मालिक हैं वो गुरु हैं। क्या गुरु आपको चोट, रोग या मृत्यु दे सकते हैं या नहीं? तो इसमें कई लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, बट ऐसा है, गुरु भी मृत्यु देते हैं। अब गुरु चूंकि मृत्यु का पोर्टफोलियो ही लेकर बैठे हैं, 8वें घर के मालिक हैं, और कहाँ आ गए हैं? इनके सप्तम हाउस में। अब चूंकि इनकी पत्नी के द्वारा इनकी मृत्यु हुई है, ऐसा आरोप लगा है, तो इसमें क्या ये सत्य हो सकता है कि नहीं, ये कुंडली बता देगी। अब ये चूंकि मृत्यु के घर के मालिक गुरु बैठे कहाँ पर हैं? आकर बैठे हैं इनके सप्तम हाउस में, और 7वें हाउस का मालिक मंगल है जो कि स्वराश बैठा है। यानी कि इनकी जो भी पत्नी होगी उसको तो दिक्कतें नहीं आ रही हैं, क्योंकि गुरु मंगल स्वराश है और गुरु है, उस पत्नी के लिए दूसरे भाव के बनेंगे तो उतने मुंह मार्केस नहीं होते। लेकिन इनका जो इनकी लगन है उसके लिए मंगल मार्केस है, गुरु भी अकारक है, और इनके अष्टम घर का मालिक है, तो यहाँ स्थान हान करता है। यानी कि इनकी जो पत्नी रहेगी उसको विधवा जीवन जीना पड़ेगा। तो जब विधवा जीवन जीना पड़ेगा तो फिर इनकी मृत्यु भी होगी, तभी वो विधवा होगी। तो इस तरह से देखें तो मंगल दोष स्वराश होने के बाद भी अष्टम के गुरु के कारण पीड़ित है, क्योंकि ये कहा जाता है ज्योतिष में कि 8वें घर का मालिक जहां भी बैठता है वहां कुछ न कुछ तो नुकसान करता है, क्योंकि ये पत्नी के अलावा वैवाहिक जीवन भी है। यानी कि इनका गुरु इनके वैवाहिक जीवन को खराब अवश्य करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये मंगली दोष स्वराश मंगल के बावजूद भी लागू हो जाएगा। और मंगल चूंकि इनकी लगन को ही देख रहा है, और इनकी लगने शुक्र, सूर्य और राहु और शुक्र इस तरह से पीड़ित हैं, और केतु ऑलरेडी यहाँ बैठा है जो शुक्र को भी देखेगा और इनके 8वें घर को भी देखेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इनकी कुंडली में मृत्यु के योग बनते हैं, लेकिन ये एक अल्प है। अगर यहाँ पर कुछ उपाय हो जाते हैं या फिर कुछ सावधानियां हो जाती हैं तो ये अल्प निकल भी सकती थी। लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि मृत्यु निश्चित नहीं है, हमारे कुछ कर्म
जाने या अनजाने में ही अगर अच्छे हो जाते हैं तो मृत्यु टल भी जाती है, और नहीं हो पाते हैं तो हो जाती है। तो अब इनकी जो मृत्यु थी वो इनकी पत्नी के आने के बाद में ही थी, क्योंकि इनका जो पीड़ित घर है जहाँ मंगल बैठे हैं वो इनका सप्तम है। जब तक सप्तम घर के ग्रह नहीं जागेंगे तब तक इनकी मृत्यु नहीं थी। जैसे ही सप्तम घर में का जो है वैवाहिक जीवन शुरू हुआ, वैसे ये ग्रह अपने आप में जागृत हो गए और इन्होंने ये सारा कांड करा दिया। क्योंकि मंगल की पत्नी है, गुरु बैठा है, तो कितना घमंड होगा उसके अंदर। गुरु घमंड देते हैं, मंगल क्या है, पावर है। तो इनकी पत्नी कैसी हो सकती है, बहुत ही पावरफुल, यानी कि वो कुछ भी किसी को अपने आगे नहीं समझेगी। उसको ऐसा लगेगा कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। इस तरह से ये इनकी कुंडली में ही दोष था। ज्योतिषियों को इसको बताना चाहिए था। अब ये डिपेंड करता है कि उन्होंने इसको बताया था या नहीं बताया था, पूजा कराई थी, किस तरह से कराई थी, वो सब बातें हैं। लेकिन ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, बताने वाले की गलती हो सकती है। कई बार हम समय पे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब घटनाएं घट जाती हैं तो जब उसको कुंडली को देखते हैं तो उसमें वो सब चीजें नजर आती हैं। तो आपने इस कुंडली को देखा और समझा और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको हल मिल जाएगा। इसके बाद में दूसरी कुंडली जो सोनम है उनकी पत्नी, उसकी भी डालूंगा। आप इसको देखें और समझें। आपने समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।